पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें कुछ सौर समीकरण दिया गया है जिसे हमें a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र के आधार पर विस्तारित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है b प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर b तथा b बराबर 1। ठीक है, यहाँ a को हमने b माना है और b को हमने 1 माना है। ठीक है, चूंकि सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यह सूत्र होता है। ठीक है, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं b प्लस 1 का होल क्यूब को। अब देखिए इसे हमें इस सूत्र के हिसाब से लिखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a इंटू a प्लस b के आधार पर। तो यहाँ हमने a को b माना है, इसलिए a की जगह पर हम b लिखेंगे, तो b क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ b क्यूब है तो b की जगह हमने 1 माना है, तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू b इंटू 1 इंटू b प्लस 1 होगा। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा b क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस इसे गुना करेंगे तो यह 3b होगा इंटू b प्लस 1। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो b क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखिए 3b है, अब 3b का गुना एक बार b में होगा और एक बार 1 में होगा। तो जब हम 3b का गुना b में करेंगे तो देखिए यहाँ जो अचर राशि है 3, अब यहाँ जो भी अचर राशि होगा, जैसे 1 2 3 4 5 को अचर राशि कहते हैं, तो इसमें से यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका हम गुना नहीं करेंगे और सीधा लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ b है तो b का गुना b से होगा, तो देखिए b गुना b, अब गुना के रूप में है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि b दो बार गुना के रूप में आया है, तो हम इसे लिखेंगे b स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ इन दोनों पदों का गुना हो गया, अब हम 3b और 1 का गुना करेंगे, तो इनके बीच में प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिखे हैं। ठीक है, अब 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 होगा, और b, यहाँ कोई भी चर राशि नहीं है तो यहाँ हम b ही लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर b क्यूब प्लस 1 प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, परंतु यह उत्तर हमारा अधूरा है, क्योंकि उत्तर हमारा या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो यह कैसे हम तय करेंगे कि बढ़ते क्रम क्या होगा? तो देखिए जैसे जो भी चर राशि है, जैसे b है, इसका पावर क्या है 3, तो यह सबसे बड़ा पद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जिसमें b की पावर उससे कम, मतलब b है, b के पावर 2 है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस 3b के पावर 2 प्लस, अब यह 3b है तो इसे 3b लिखेंगे और प्लस 1। तो देखिए हमारा घात जो है वो घटते क्रम में है। ठीक, हम इसे उल्टा तरफ से भी लिख सकते हैं, परंतु इस तरह लिखने में यह देखने में सही लगता है। हमारा उत्तर यह भी सही है, परंतु हम इसे इस तरह सजा कर लिखेंगे और यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा है c प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर c तथा b बराबर 3 हो, तो a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं c प्लस 3 का होल क्यूब बराबर c क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पे हम c लिखेंगे, इंटू b की जगह पर 3 लिखेंगे, b की जगह पर 3 लिखेंगे, इंटू a की जगह पर फिर c लिखेंगे, प्लस b की जगह पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यह c क्यूब प्लस 3 का पावर 3 है, तो 3 का गुना 3 बार होगा, 3 गुना 3 गुना
3, इस प्रकार 3 तिया 9 तिया 27, यह 27 के रूप में प्राप्त होगा। प्लस अब देखिए हमें इसका गुना करना है, तो जो चर राशि होते हैं उनका गुना एक साथ होता है, जो अचर राशि होते हैं उनका गुना एक साथ होता है। देखिए यहाँ जो संख्यात्मक मान है 3 और 3, इसका गुना होगा तो 3 तिया 9 सी के रूप में प्राप्त होगा। फिर ब्रैकेट में सी प्लस 3, यह सी के पावर 3 प्लस 27 प्लस, अब देखिए 9 सी का गुना सी में होगा, तो यहाँ 9 के साथ यहाँ कोई भी अचर राशि नहीं है तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, और सी का गुना करेंगे तो 2 बार है तो सी का पावर 2 हो जाएगा। प्लस 9 का गुना 3 से करेंगे, 9 तिया 27 सी। ठीक है, हमें हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, परंतु इसे हम सजाकर एक क्रम में लिखेंगे, तो सी का पावर 3 प्लस 9 सी के पावर 2 प्लस 27 सी प्लस 27, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यहाँ a बराबर 2x प्लस तथा b बराबर 3 हो तो सूत्र क्या है, a प्लस b का होल क्यूब। इसे बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यह हमारा सूत्र है। अब इसी के आधार पर हमें इसे विस्तारित करना है, तो यहाँ लिखेंगे, अब देखिए 2a की जगह पे क्या है हमारा 2x है, तो a क्यू की जगह पे हम 2x का होल क्यू लिखेंगे, 2x ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद q लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ b की जगह पे क्या है 3 है, तो हम यहाँ 3 का q लिखेंगे, प्लस फिर इसका गुना लिखेंगे 3 इंटू a के स्थान पर है हमारा 2x, तो 2x लिखेंगे, इंटू b के स्थान पर 3 है तो इसे 3 लिखेंगे, इंटू a के स्थान पर फिर 2x प्लस b के स्थान पर 3। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है और इसे ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे 2x के पावर 3 है, इसका मतलब यह है कि यह 2 के पावर भी 3 है और x के पावर भी 3 है। ठीक है, यहाँ 2 पद हैं तो इन दोनों पदों का पावर 3 है, इसलिए अगर मैं इस तरह लिखूंगा 2x के पावर 3, तो इसका मतलब ये होगा कि यह सिर्फ x का पावर 3 है, 2x का पावर 2 का पावर नहीं है। ठीक है, अगर इसे हल करेंगे तो यह 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू एक्स क्यू होगा, और यह सिर्फ 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा। अब इसे हल करेंगे तो यह 8x के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 को हल करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 प्लस, अब देखिए यहाँ 3 2 और 3 ये अचर राशि है तो इनका गुना होगा, तो 3 दूनी 6 6 तिया 18x इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसे हम इसी तरह लिखेंगे 8x के पावर 3 प्लस 27 प्लस, अब इन दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 18 अचर राशि है और यहाँ 2 अचर राशि है, तो 18 का गुना 2 में करेंगे तो 18 दूनी 36 और x का गुना x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस फिर 18 का गुना 3 में करेंगे तो 18 दूनी 36 18 तिया 54, और यहाँ x के साथ कोई भी x नहीं है तो इसे हम इसी तरह लिख लेंगे। अब इसे हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो 8x के पावर 3 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y के होल पावर 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ a बराबर एक्स स्क्वायर तथा b बराबर y हो तो सूत्र क्या है, a प्लस b का होल क्यू का सूत्र a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, यह हमारा सूत्र है। अब इसके आधार पर हम इसको विस्तारित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x के जगह a की जगह पर x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, तो x स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, यह इसके पूरे का घात 3 होगा, प्लस b की जगह पर y है तो यहाँ हम y की पावर 3 प्लस 3
गुना एक्स स्क्वायर गुना वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यह x के पावर 2 के होल पावर 3 है, इसका मतलब यह घात का घात है। तो हमने घातांक में पढ़ा है कि a टू द पावर m इंटू पावर n हो तो इन दोनों पावर का गुना हो जाता है और यह m इंटू n होता है, मतलब इन दोनों का गुना होता है और a के पावर mn हो जाता है। तो हम यहाँ इन दोनों का गुना करेंगे तो x के पावर 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा x के पावर 6। ठीक है, तो इसे लिखेंगे x के पावर 6 प्लस वाई क्यू प्लस, अब देखिए यहाँ 3 के साथ कोई भी चर राशि नहीं है तो हम इसे 3x स्क्वायर वाई के रूप में लिख लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब इसे इसी तरह लिखेंगे प्लस, अब इसका गुना हम इससे करेंगे, इस पद से करेंगे। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ कोई भी अचर राशि नहीं है तो यहाँ हम केवल 3 लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यह भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो गुना में पावर जुट जाता है और इस प्रकार यह एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स के पावर 4, यहाँ वाई नहीं है तो हम सिर्फ वाई लिखेंगे। ठीक, प्लस, अब देखिए 3 के साथ यहाँ कोई अचर नहीं है तो केवल 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है तो हम इसका गुना ना करके सीधे इसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और देखिए वाई के साथ वाई है तो वाई इंटू वाई हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, 2 बार वाई है इसलिए पावर 2 लगेगा, तो हम यहाँ वाई टू द पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम एक क्रम में सजा कर लिखेंगे। तो देखिए x के पावर 6 है तो सबसे पहले सबसे बड़ा पावर x के पावर 6 प्लस, अब देखिए उससे छोटा x के पावर 4 है तो इसे लिखेंगे 3x टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस, अब उससे छोटा x के पावर 2 है तो इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमें एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है कि जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारे 6 के x के घात छोटे होते जा रहे हैं, जैसे x के पावर 6, x के पावर 4, x के पावर 2, और उसी तरह y के पावर हमारा आगे बढ़ते के साथ बड़ा होता जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ y के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ y के पावर 2 है और यह y के पावर 3 है। तो जब हम पदों को सजा कर लिखेंगे तो वह एक विशेष पैटर्न में ही प्राप्त होते हैं, तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 5वां नंबर है 5 प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो इसे लिखेंगे यहाँ a बराबर 5 तथा b बराबर 3y हो तो। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, अब a की जगह पर हमें 5 लिखना है तो 5 का पावर 3 प्लस b के स्थान पर हमें 3y लिखना है। तो देखिए यहाँ 2 पद है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखकर और तब इसका पावर 3 लिखेंगे। अगर हम इसे ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो केवल यह y का पावर 3 होगा, यहाँ हमें दोनों का पावर 3 लिखना है। ठीक है, प्लस 3 इंटू a के स्थान पर हमें 5 गुना b के स्थान पर 3y इंटू 5 प्लस 3y। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो 5 का पावर 3 है, इसका मतलब 5 का गुना हमें 3 बार करना होगा। 5 पचे 25, 25 पचे 125, इस प्रकार इसका हमारा मान 125 प्राप्त होगा। प्लस अब 3 के घात 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यह 27 y के पावर 3 प्लस, अब देखिए यहाँ हमें इसे गुना करना होगा अचर राशियां जैसे 3, 5 और 3 का, तो 3 पचे 15, 15 तिया 45 y इंटू 5 प्लस 3y। ठीक है, अब यह हो गया 125 प्लस 27 y के पावर 3 प्लस, अब देखिए 45 का गुना 5 में करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22, 225 y प्लस 45 का गुना हम 3 में करेंगे तो 5 या 15 के 5 हासिल 1, 4 या 12 1 13, 135 y
स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y 2 बार है तो यह y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसे हम एक सजाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम y के घात 3 को लिखते हैं, 27 y के पावर 3 प्लस, अब y के पावर 2 को लिखेंगे 135 y के पावर 2 प्लस 225 y प्लस 125, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर है एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब। तो यहाँ a बराबर एक्स वाई तथा b बराबर 2a हो तो, ठीक है, सूत्र है a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। देखिए, बार बार सूत्र को लिखने से आपको सूत्र का कंठस्थ याद हो जाएगा और आपको अभ्यास भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो हमें सूत्र को लिखने में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ a का मान है एक्स वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई का होल क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब। अब देखिए, यहाँ हमने दोनों को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि दोनों में दो पद हैं। ठीक, गुना के साथ वह पद अलग होते हैं, जैसे x और y के बीच में गुना है तो ये दोनों अलग अलग पद हैं। ठीक, प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू 2a ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 2a। ठीक, अब जब हम एक्स वाई का होल क्यूब का अगर हम इसे हल करेंगे तो यह x का क्यूब भी होगा और y का भी क्यूब होगा, तो इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो यह 8 प्राप्त होगा इंटू a के पावर 3 प्लस, अब देखिए यहाँ 3 है और 2 है तो 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ x है और x नहीं है तो इसे x लिखेंगे, यहाँ y है और कोई y नहीं है तो इसे y लिखेंगे, और a है और कोई a नहीं है तो a लिखेंगे इंटू एक्स वाई प्लस 2a। ठीक है, अब इसे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 8a क्यूब प्लस, अब इसे हम गुना करेंगे सबसे पहले इस पद में, तो 6 के साथ यहाँ कोई अचर नहीं है तो 6 लिखेंगे, x के साथ यहाँ x है तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यह x के पावर 2 हो जाएगा। y के पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो y के पावर 2 हो गया, और a अकेले है तो a लिख देंगे, प्लस अब यहाँ 6 है और यहाँ 2 है तो दोनों का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, और फिर देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो इसे x लिखेंगे, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है तो यहाँ y लिखेंगे, यहाँ a है और यहाँ भी a है, दोनों का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है और पावर जुड़कर a टू द पावर 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे सजाकर एक क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ x का पावर 3 है तो सबसे पहले इसे लिखते हैं x का पावर 3 इंटू वाई का पावर 3 प्लस, अब x के पावर 3 से छोटा x का पावर 2 है तो इसे लिखेंगे x टू द पावर 2 इंटू वाई के पावर 2a प्लस 12x वाई a स्क्वायर प्लस 8a क्यूब। ठीक है, हम इस क्रम में लिखेंगे, इसका क्रम बदल भी सकता है, उसमें हमारा उत्तर में कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, जिसमें पहला है a बाई 2 प्लस b बाई 5 का होल क्यूब। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ a बराबर a बाई 2 तथा b बराबर b बाई 5 हो तो a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, तो a के स्थान पर हम लिखेंगे a बटा 2 का पावर 3 प्लस b के स्थान पर लिखेंगे हम b बटा 5 का पावर 3 प्लस 3 इंटू a के स्थान पर हम फिर से लिखेंगे a बाई 2 इंटू b के स्थान पर लिखेंगे b बाई 5, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a बाई 2 प्लस b बाई 5। ठीक है,
अब इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ a के पावर 3 है और 2 का पावर भी 3 है, तो हम सबसे पहले a का पावर 3 करेंगे तो यह a के पावर 3 बटा 2 का पावर 3 करेंगे तो यह 8 होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए a बाई 2 का पावर 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं a क्यूब बाई 2 का पावर 3, और जब इसे हल करेंगे तो यह a क्यूब बाई 8 के रूप में प्राप्त होगा। प्लस यह भी इसी तरह b का पावर 3 बटा 5 का पावर 3 का मान होगा 125। प्लस अब देखिए हम यहाँ अंश का गुना अंश में और हर का गुना हर में करेंगे तो यह 3 बटा 10 a b के रूप में प्राप्त होगा इंटू a बाई 2 प्लस b बाई 5। ठीक है, अब इसे करेंगे तो a क्यूब बाई 8 प्लस b क्यूब बाई 125 प्लस अब देखिए यहाँ 3 बटा 10 और यहाँ बटे में 2 है तो अंश में कोई भी अचर नहीं है तो यहाँ 3 लिखेंगे और हर में 10 और 2 गुना होकर 20 हो जाएगा। a के साथ a का गुना होगा तो a के पावर 2 इंटू b होगा। प्लस अब देखिए यहाँ 3 बटा 10 का गुना अगर हम 1 बटा 5 में करेंगे 3 बटा 10 है और यहाँ अंश में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और यह हर में क्या है 5 है तो यह 3 बटा 50 के रूप में प्राप्त होगा। और a के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो a हो जाएगा इंटू b के पावर 1 और b का पावर 1 तो ये हो जाएगा b के पावर 2। अब इसे हम क्रम में लिखेंगे तो a क्यूब बटा 8 प्लस 3 बाई 20 a स्क्वायर b प्लस 3 बाई 50 ए बी स्क्वायर प्लस b क्यूब बाई 125 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ a बराबर यह 3y है तो इसे लिख सकते हैं 3y का पावर 3 प्लस b क्यूब के स्थान पर लिखेंगे 1/4y का पावर 3 प्लस 3 इंटू a के स्थान पर 3y इंटू b की जगह पर 1/4y इंटू a प्लस के लिए 3y प्लस 1/4y लिखेंगे। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो 3 का पावर 3 है, इसका मतलब 3 3 होती है 27y के पावर 3 प्लस 1 बटा यह 4 का पावर 3 है तो 4 चौके 16 चौके 64y क्यूब प्लस अब इसे हल करेंगे तो 3 तिया 9 बटा 4 और यह y से y कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे 3y प्लस 1/4y का। ठीक है, अब इसी तरह लिखेंगे 27y के पावर 3 प्लस 1 बटा 64y के पावर 3 प्लस अब 9 बटा 4 का गुना 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 बटा 4 y प्लस अब 9 बटा 4 का गुना 1 बटा 4 में करेंगे तो यह 9 बटा 16 और y है तो यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्रम में लिखेंगे तो 27y के पावर 3 प्लस 27 बटा 4 y प्लस 9 बटा 16 y प्लस 1 बटा 64 y का पावर 3 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित के मान सौर समीका a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम यहाँ कुछ संख्याएं दिए गए हैं और इसका मान हमें इस सौर समीका के आधार पर ज्ञात करना है, जिसमें पहला है 31 का क्यूब। ठीक है, 31 का पावर 3 तो 31 को हम 2 भागों 30 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं और फिर इसका होल क्यूब करेंगे तो देखिए यहाँ a बराबर हमारा 30 हो गया और b बराबर 1 हो गया तो a के स्थान पर हम 30 लिखेंगे और 30 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3 गुना 30 गुना 1 इंटू 30 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम 30 का पावर 3 मतलब 30 का घन करेंगे तो पहले सबसे पहले हम 3 का कर लेते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 और यहाँ शून्य है तो शून्य को हमें 3 बार लिख लेंगे प्लस 1 प्लस
3 और 30 का गुना करेंगे तो 30 या 90, 90 एकम 90 गुना 30 और 1 का गुना करेंगे तो यह 31 होगा, बराबर। अब यह 27,000 प्लस 1 प्लस, अब इनका गुना करेंगे तो यहाँ इकाई पर शून्य है तो शून्य लिख देंगे, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ इकाई पर शून्य है, यहाँ इकाई पर 1 है और यहाँ 1 है तो यह हो जाएगा 1। यहाँ दहाई पर 9 है, यहाँ दहाई नहीं है, यहाँ दहाई पर शून्य है तो यह हो गया 9। सैकड़ा पर 7 है और यहाँ सैकड़ा पर शून्य है तो यह हो गया 7। 1000 पर 2 है और 1000 पर 7 है तो 7 2 9 और फिर यह 10,000 पे 2। तो इस प्रकार हमारा आंसर 29,791 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम दूसरे नंबर को करेंगे। दूसरा नंबर है 102 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसे हम दो भागों में लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का पावर 3, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ a बराबर 100 तथा b बराबर 2 हो तो, ठीक है। सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ a के स्थान पर हम 100 का पावर 3 लिखेंगे प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 गुना 100 गुना 2 इंटू 100 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए जब 100 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ 2 शून्य है, पावर 3 है तो यह 6 शून्य हो जाएगा, 2 2 4 2 6 शून्य, प्लस 2 का पावर 3 है तो यह 8 होगा, प्लस 3 दूनी 6 और 100 का गुना करेंगे तो 600 इंटू 100 और 2 का गुना जोड़ेंगे तो 102, ठीक है। अब इसे हम इस तरह लिख लेते हैं प्लस 8 प्लस, अब इन दोनों का गुना करेंगे तो देखिए इधर से 2 शून्य है तो पहले हम इन 2 शून्यों को इकाई और दहाई पर लिख लेंगे। अब 6 का गुना 2 में करेंगे तो 6 दूनी के 12 के 2 हासिल 1, 6 का पारा शून्य पर पढ़ेंगे 0, हासिल 1 है तो यह 1 हो जाएगा, 6 एकम 6। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ इकाई पर शून्य है, यहाँ इकाई पर 8 है और यहाँ शून्य है तो यह हो गया 8, दहाई पर शून्य, यहाँ दहाई पर शून्य तो यह हो गया 0, 2 2 सैकड़ा पर 2, फिर ये 1000 के स्थान पर 1, फिर 10,000 के स्थान पर 6, फिर अब यह 10 बच गया तो इसे लिख लेंगे, ठीक। तो यह हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगले नंबर को करेंगे। तीसरा नंबर है 201 के पावर 3, ठीक है। तो इसे भी हम 200 प्लस 1 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ a हमारा 200 है तो हम 200 का क्यू लिखेंगे, 200 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3 गुना 200, a के स्थान पर 200 गुना b के स्थान पर 1 इंटू 200 प्लस 1, ठीक है। अब 200 का पावर 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 8 होता है और इसके बाद 2 शून्य है तो 2 शून्य का हमें 6 शून्य लिखना होगा, ठीक है। प्लस 1 प्लस 3 का 200 से गुना करेंगे तो यह 600 हो जाएगा और 600 एकम 600 गुना यह 201, ठीक है। इसे हम इस तरह लिखेंगे प्लस 1 प्लस 2 शून्य, 6 एकम 6 शून्य, 6 दूनी 12, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो इकाई पर 1 है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है तो यह 0 हो गया, सैकड़ा पर 6 है, यहाँ भी 6 है तो यह 6 हो गया, फिर ये 0 0 0 2 2 2 हो गया, फिर यह 1 है, यहाँ 0 है तो 1 हो गया और यह 8 बच गया तो यह 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चौथा प्रश्न है x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x का मान 10/3, तो हम यहाँ इसे लिख लेते हैं, चूंकि x प्लस 1/x बराबर 10/3, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो हम लिखेंगे दोनों
पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो इसे हम x प्लस 1/x का पावर 3 बराबर 10/3 का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यह a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर हो गया। तो यहाँ a हमारा x है तो x के पावर 3 प्लस b हमारा 1/x है तो 1/x का पावर 3 प्लस 3 इंटू a के स्थान पर x इंटू b के स्थान पर 1/x, फिर ब्रैकेट में x a प्लस b होता है तो ये हो जाएगा बराबर। अब 10 का पावर 3 है तो 10 का पावर 3, 1 पे 3 शून्य है तो यह 1000 होगा, और 3 के पावर 3 है तो 3 3 होती है 27 के रूप में प्राप्त होगा। फिर इसे हल करेंगे तो यह x के पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 प्लस, अब देखिए यह x से x कट गया और यहाँ क्या बचेगा 3 गुना, अब x प्लस 1/x का मान हमें यह दिया गया है तो इसके स्थान पर हम इसे लिख लेंगे 10/3। ठीक है, बराबर 1000/27। अब देखिए प्रश्न में हमसे यह पूछा गया था x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, तो ये हमें प्राप्त हो गया है, तो इसे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इसे इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, प्लस, अब देखिए 3 से 3 का यह 3 अंश में है और यह 3 हर में है तो गुना करने पर दोनों कट जाएंगे और यह प्लस 10 के रूप में प्राप्त होगा बराबर 1000/27। ठीक है, या x के पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इक्वल टू, अब यह प्लस 10 बराबर की उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा तो 1027 माइनस 10। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो यह 1000 माइनस 270/27 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 27 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें गुना करेंगे तो ये 270 होगा। या x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 इक्वल टू, अब 1000 में से 270 घटाएंगे तो यह हमें 730/27 के रूप में प्राप्त होगा और हमारा आंसर भी यही होगा। ठीक है, x³ प्लस 1/x³ का मान हमें 730/27 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 हो तो 8x के पावर 3 प्लस 1/8x के पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर हम यह लिखेंगे चूंकि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम घन करेंगे। घन करने पर यह 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब इक्वल टू 5/2 का होल क्यूब होगा। ठीक है, अब यह हमारा a हो गया और यह b हो गया, तो इसके आधार पर a³ तो 2x का पावर 3 प्लस 1/2x का पावर 3 प्लस 3 इंटू a के स्थान पर हम 2x लिखेंगे, इंटू b की जगह पर 1/2x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में a की जगह पर 2x प्लस 1/2x बराबर 5 का पावर 3 तो वह 125 होगा बटे 2 का पावर 3 8 होगा। ठीक है, अब जब हम 2x का होल क्यूब करेंगे तो यह 8x के पावर 3 प्लस यह 1/8x के पावर 3 प्लस यह 2x से 2x कट जाएगा, यह 3 प्राप्त होगा गुना, अब इसके स्थान पर हम 5/2 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 125/8। अब यह 8x के पावर 3 प्लस 1/8x के पावर 3 प्लस, अब इसका गुना करेंगे तो 5 दिया 15/2 बराबर 125/8 होगा। ठीक है, अब यह प्लस 15/2 को बराबर के जब अपोजिट लेकर जाएंगे तो वह माइनस के रूप में हो जाएगा और यह होगा 8x का पावर 3 प्लस 1/8x का पावर 3 इक्वल टू 125/8 माइनस 15/2। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है तो इसे हम अब चेंज नहीं करेंगे,
और इसे लिखेंगे 8x के पावर 3 प्लस 1/8x के पावर 3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ एलसीएम हम दोनों का घटाएंगे, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 8 आता है, तो इसलिए हमारा एलसीएम यहाँ 8 हो जाएगा और यह 125 माइनस, अब 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में आता है, तो 4 का गुना 15 में करेंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, इसे करेंगे तो 8x के पावर 3 प्लस 1/8x के पावर 3 इक्वल टू, अब 125 में से 60 घटाएंगे तो यह 65/8 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था 8x के पावर 3 प्लस 1/8x का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी इक्वल टू 2 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यह दिया गया है a प्लस बी बराबर 3, तो चूंकि a प्लस बी बराबर 3, ठीक है, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि जब हम घन करेंगे तो ही हमें ए क्यू प्राप्त होगा, इसलिए हम बार बार यहाँ घन कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का हम क्यू करेंगे बराबर, यहाँ 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर, अब इसका क्यू करेंगे तो यह 27 के रूप में प्राप्त होगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू, यह देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया है तो इसलिए हम इसे छेड़खानी नहीं करेंगे, प्लस 3 गुना ए बी का मान हमें प्रश्न में दिया गया है ए बी बराबर 2, तो यहाँ 3 गुना 2 हो जाएगा। अब इनके बीच में गुना है तो गुना लिखेंगे, और a प्लस बी का मान हमें 3 के रूप में प्राप्त है तो यहाँ 3 लिखेंगे बराबर 27, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब इसका हम जब गुना करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18 बराबर 27 बराबर। सातवां प्रश्न है, यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 तो 27x का पावर 3 प्लस 28y का पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें 3x प्लस 2y की वैल्यू दिया गया है और xy की भी वैल्यू दिया गया है, इसके आधार पर हमसे 27x के पावर 3 प्लस 8y के पावर 3 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 20, यह हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ इन दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, अब यह 3x प्लस 2y का जब हम घन करेंगे तो इसके होल पावर 3 लिखेंगे बराबर 20 का पावर 3। अब यह a प्लस बी के होल क्यू के सूत्र पर हो गया, तो इसका हम विस्तार a प्लस बी के होल क्यू के आधार पर करेंगे। तो यह हमारा a है 3x, तो इसे लिखेंगे 3x का क्यू प्लस 2y का क्यू प्लस 3, a के जगह हम लिखेंगे 3x, 3ab तो b की जगह लिखेंगे 2y इंटू a प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर। अब देखिए यहाँ 2000 का क्यू करना है, 20 का क्यू करना है, तो 20 का पावर 3 है, 0 का पावर 3 है, तो यहाँ 3 बार 0 लिखेंगे, और 2 का पावर 3 के लिए हम यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ 3 का पावर 3 है और x का भी पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 27 होगा और x का पावर x टू द पावर 3 होगा, प्लस यह होगा 8y के पावर 3 प्लस, अब इसे गुना करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18xy। ठीक है, और यहाँ 3x प्लस 2y का मान हमें दिया गया है 20, तो हम इसे 20 लिख लेंगे बराबर 8000। अब इसे हल करेंगे तो 27x के पावर 3 प्लस 8y के पावर 3, देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है इसलिए हम इसे बदलेंगे नहीं, प्लस 18। अब यहाँ हमें xy का मान 14/9 के रूप में दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे 14/9 गुना 20 बराबर 8000।
ठीक है। अब देखिए 9 से 18 में भाग करेंगे 2 बार में, 27 x के पावर 3 प्लस 8 y के पावर 3 प्लस, अब इसे गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और इकाई पे शून्य है बराबर 8000, या 27 x के पावर 3 प्लस 8 y का पावर 3 इक्वल टू 8000 माइनस 560। ठीक है। अब जब इसे हल करेंगे 27 x के पावर 3 प्लस 8 y का पावर 3 इक्वल टू, अब 8000 में से जब 560 घटाएंगे तो यह 40 और 9 में से 5 जाएगा 4, 7, 7440 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां प्रश्न है, दर्शाइए कि जिसमें पहला है 125 प्लस एक्स के पावर 3 बराबर 5 प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 15x इंटू 5 प्लस एक्स। अब हमें यहाँ दिखाना है कि यह इसके बराबर है या हम इसे इसके बराबर भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 125 प्लस एक्स के पावर 3 बराबर 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x इंटू 5 प्लस एक्स, यह दिया गया है। अब देखिए यहाँ दो पक्ष हैं, एक यह है जिसे हम LHS कहते हैं क्योंकि ये हमारे बाएं हाथ के साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसे कहते हैं, और इसे RHS कहते हैं क्योंकि हमारे दाएं हाथ के साइड में है। ठीक है। तो हम LHS से RHS को बराबर कर सकते हैं या RHS को LHS से बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ RHS से चलते हैं। RHS बराबर 5 प्लस एक्स के पावर 3 माइनस 15x इंटू 5 प्लस एक्स, ये हमारा RHS है। अब देखिए यह a प्लस बी के होल का होल क्यूब है, तो अब इसे हम a प्लस बी के अब देखिए यह a प्लस बी का होल क्यूब के सूत्र पर है, तो हम इसका विस्तार a प्लस बी के होल क्यूब के आधार पर करेंगे। यहाँ a हमारा 5 है और b हमारा x है, तो a क्यूब के स्थान पर 5 का पावर 3 प्लस b क्यूब के स्थान पर x क्यूब प्लस 3a की जगह पर 5, b के स्थान पर x इंटू a प्लस बी। ठीक है। और हम इसे इसी तरह लिखेंगे माइनस 15x इंटू 5 प्लस एक्स। ठीक है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह 5 के पावर 3 है, तो यह 125 के रूप में प्राप्त होगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 दिया 15 एक्स इंटू 5 प्लस एक्स माइनस 15x इंटू 5 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ यह पद और यह पद दोनों बराबर हैं। ठीक है। 15x इंटू 5 प्लस एक्स, 15x इंटू 5 प्लस एक्स, परंतु यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा जो बचेगा वो होगा 125 प्लस एक्स के पावर 3। ठीक है। अब देखिए हमारा LHS भी यही है, तो LHS बराबर 125 प्लस एक्स का पावर 3 दिया गया है, तो इसलिए LHS बराबर RHS। हमें यही दर्शाना था कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर है। ठीक है। अब हम अगले नंबर को करेंगे। अगला है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर a प्लस या 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b। ठीक है। तो यहाँ भी हम RHS से लिख लेते हैं। RHS बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब है माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b है। ठीक है। तो इसे भी a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र के आधार पर करेंगे, तो यह 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a के लिए 2a इंटू b के लिए 3b इंटू 2a प्लस 3b, और हम इसे इसी तरह लिखेंगे माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b। ठीक है।
अब जब इसे हल करेंगे तो यह 2 का पावर भी 3 है और a का पावर भी 3 है, तो 2 का पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा और यह 8 के रूप में प्राप्त होगा और यह 3 तिया 9 तिया 27 BQ के रूप में प्राप्त होगा। प्लस जब इसे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18 AB इंटू 2A प्लस 3B माइनस 18AB इंटू 2A प्लस 3B के रूप में होगा। अब देखिए यहाँ भी यह दोनों पद बराबर हैं और एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमें जो प्राप्त होगा वह 8AQ प्लस 27BQ के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा LHS भी यही है 8AQ प्लस 27BQ, तो इसलिए LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।